अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका होस्ट खुर्शीद खटक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू को कैसे पास किया जाए। एक मज़े की बात बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट या कैंडिडेट्स जितने भी होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए आए हुए होते हैं, सिक्योरिटी के इंटरव्यू देने के लिए किसी भी इदारे में जब वो किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे से क्या पूछा जाएगा। उस सवाल जवाब से पहले आप लोगों को अपने उठने बैठने और बात करने के अंदाज पर फोकस करना चाहिए। लेट्स सपोज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जब वो आते हैं तो उनके बैठने का तरीका ठीक नहीं होता, या मोस्टली ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर्स होते हैं। जैसे मेरी ये चेयर है, ये रिवॉल्विंग है, ये सीट को घुमाया जा सकता है ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन मोस्टली कैंडिडेट जब इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं तो वो उस चेयर पर बैठ के हमेशा खेलते रहते हैं। तो ये आपकी इमेच्योरिटी ज़ाहिर करती है। और एक इंटरव्यूअर जो आपको जांचता है, जो आपके हर उठने बैठने के तरीक़ों को परखता है, वो उस वक्त ये चीज़ नोटिस करता है कि आया ये कैंडिडेट जो है, आया ये सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे आने का काबिल है कि नहीं। लेट्स सपोज जब भी कभी किसी इंटरव्यू में जाना होता है, आपके पास जेब में एक पेन और आपके पास एक स्पेयर कागज़ ज़रूर होना चाहिए। जब भी कभी आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो आप अपने सीट पर बैठ के सबसे पहले अपने सामने वो खाली कागज़ और पेन रख दीजिएगा। क्यों? इसलिए कि मोस्टली डेलीगेट्स जो होते हैं या जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। समटाइम्स वो बहुत से कुछ ऐसे सवाल पे पूछते हैं जो आपको सीखने के लिए भी वो मौका देते हैं कि आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। तो आपने बजाय इसका कि आप बाद में मिस कर जाओ, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सामने एक स्पेयर कागज़ और पेन रख दें ताकि बवक्त ज़रूरत आप उस चीज़ को लिख सकें। दूसरी चीज़, ये जिस चेयर पर मैं बैठा होता हूँ, ये इसको रिवॉल्विंग चेयर कहते हैं। ज़रूरत के मुताबिक हम इसको रिवॉल्व करते हैं, मतलब उठते वक्त और बैठते वक्त। जब आप इस पर बैठेंगे तो इसी ऐसा होगा, इस पर आपने बैठ के सीधा हो जाना है और अपने बैठने का पोस्चर आपने सीधा बनाना है इस तरह, और फिर आपने कहना है यस सर। आगे से इंटरव्यूअर अगर आपसे सवाल पूछता है कि जी आप कौन है, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट अबाउट योर हाइट, हाउ टॉल आर यू, इन सारे सवालात के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पर्सनल स्टेटस क्या है, स्पेशली आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस जब डेलीगेशन पूछता है वो यही पूछता है, हेलो मिस्टर, हु इज़ दिस। तो आपने इस सवाल के बदले में कहना है कि दिस इज़ मिस्टर खटक और दिस इज़ मिस्टर खुर्शीद। मिस्टर हमेशा फर्स्ट नेम के साथ बोला जाता है, जब आपने कंप्लीट नेम बताना होता है उसके साथ मिस्टर नहीं बताया जाता या नहीं बोला जाता। उसके बाद वो आपसे ज़रूर पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू। अब इधर भी एक ट्विस्टेड सी है कि मोस्टली डेलीगेट्स कुछ पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर एज और कुछ कहते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू। दोनों का मकसद एक ही है। वो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे आपकी एज के बारे में पूछते हैं, सिर्फ वे ऑफ आस्किंग जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। कुछ लोग अमेरिकन स्टाइल में पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, तो फिर आपने उस सवाल के जवाब में देना है कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, 26 ईयर्स ओल्ड, 27 ईयर्स ओल्ड। अगर यही सवाल किसी ने आपको या आपसे इस तरीके से पूछा कि व्हाट इज़ योर एज, फिर आपने उस तरीके से जवाब देने कि माई एज इज़ 25 ईयर्स और माई एज इज़ 26 ईयर्स। इसी तरह आपसे आपकी हाइट के बारे में पूछता है। हाइट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि वो शॉर्ट हाइटेड बंदों को हायर करे, क्योंकि जब किसी की हाइट ज़्यादा टॉल होता है तो वो बनस्बत शॉर्ट हाइटेड लोगों का ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बारोब लगता है। हर कंपनी का ये ख्वाहिश होता है कि वो शॉर्ट जो हाइटेड लोग होते हैं उसको सेलेक्ट ना करें और जो लॉन्ग हाइटेड लोग होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाए। तो हाइट डज मैटर, हाइट की बहुत ज़्यादा किस्म की रिक्वायरमेंट होती है कंपनियों को कि वो गुड हाइटेड के लोगों को सेलेक्ट करें। इसी तरह आपकी वेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका टोटल वेट कितना है। मोस्टली कैंडिडेट्स के बारे में, जो कैंडिडेट्स को अपने बारे में उनको पता नहीं होता कि मेरी वज़न कितना है। वो हमेशा हमारे पाकिस्तान में ये एक रुझान ही चल रहा है या एक फैशन है कि हम अक्सर अंग्रेज़ी में मेबी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा, कुछ हद से ज़्यादा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हमने ये लफ्ज़ अरबियों से इनहेरिट किया हुआ है कि जी मेबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी कभी आपने अपने पर्सनल स्टेटस के बारे में बोलना है किसी डेलीगेशन के साथ, अपने बारे में अगर कोई बात करनी है तो उधर मेबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। मेबी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं होता? अगर कोई डेलीगेट आपसे आपके हाइट के बारे में पूछता है, सो यू शुड नो अबाउट योर हाइट, दैट हाउ टॉल आर यू। अगर वो आपसे आपके एज के बारे में पूछता है, सो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट योर एज, दैट हाउ ओल्ड आर यू और व्हाट इज़ योर एज।
इसी तरह अगर वो आपसे वेट के बारे में पूछता है कि व्हाट अबाउट योर वेट, हाउ मच वेट डू यू हैव, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल वेट कितनी है। तो लिहाजा इन सवालों के दरमियान में मे बी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता या नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप मे बी का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी इमेच्योरिटी साबित होती है, या अगला बंदा कहता है कि इसको अपने बारे में भी नहीं मालूम, कभी इसने अपने बारे में भी नहीं सोचा। तो ये 4-5 प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस है जो कि आपको एक कामयाबी की तरफ लेके जाया जा सकता है और आप इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो अभी आपके पास कुछ ही मिनटों में आ जाएगी। इन्हीं 5 सवालों पर ज़्यादा फोकस रखें कि कोई भी डेलीगेट जब आप किसी कमरे में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, एक तो आपके उठने बैठने का पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक डेलीगेट आपसे सवाल पूछने से पहले इन चीज़ों को देखा जाता है कि एक कैंडिडेट आया कैसे, वो सीट पर बैठा कैसे, आया उसने पेन और कागज़ अपने सामने रखा, इसको समझ में है, इसको सूझबूझ है कि अगर मैं इससे कुछ लिखवाना चाहूँ तो किस पर ये लिखेगा, बजाय इसका कि फिर उस वक्त आप आए बाएँ शाएँ देखें और आप कागज़ अरेंज करने की कोशिश करें या किसी से मांगे। तो बेहतर यही हो कि यू हैव योर ओन पीस ऑफ पेपर एंड ऑल्सो a pen in your pocket, and this is I think a normal thing that everyone should have a pen in their pocket। तो ये दो चीज़ें बहुत ही प्राइमरीली है आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ये पेन भी होना चाहिए, आपके पास स्पेयर कागज़ भी होना चाहिए अगर डेलीगेट्स आपसे कुछ लिखवाना चाहता है, क्योंकि मोस्टली वो एक्सीडेंट और इंसिडेंट के रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं कि डू यू नो हाउ टू राइट एन एक्सीडेंट रिपोर्ट और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और बाकी क्वेश्चंस कौन से हैं जो इंटरव्यू के लिए आपके लिए कामयाबी का ज़ामन बन सकते हैं, आपको कामयाब बना सकते हैं और आपको इस काबिल बना सकते हैं कि आप किसी इंटरव्यू में पहली दफ़ा किसी इंटरव्यू में जाएंगे और आप उन सवालों को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह किसी इंटरव्यू में भी आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ थम्स अप। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं, मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो जो आप पूछना चाहते हैं, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई यूट्यूब फैमिली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।